जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल पे। ठीक ना। तो दोस्तों, चैनल नाम आप लोग देख ही रहे हैं, तो आप लोगों को तो बताना नहीं पड़ेगा। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले से वीडियो को डेली देखते हैं वो लाइक कर दें। ठीक, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, आज का टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक ना, विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास में ये दूसरा क्लास है, सेकेंड क्लास। ठीक ना, ये दूसरा क्लास है। कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इसमें कवर करेंगे अमेरिकी क्रांति। 1608 ईस्वी में जो है क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट के नेतृत्व में यानी कि देख रेख में जो है अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र में जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना की थी। कौन? अंग्रेज ने। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती थी। ये जो बस्ती था, पहला अंग्रेजों ने बस्ती डाला था अमेरिका में। और अमेरिका के मूल निवासी को कहते थे रेड इंडियंस। जैसे कि भारत के निवासी को भारतीय कहते हैं, उसी प्रकार अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियंस कहलाते थे। ठीक ना। और 4 जुलाई और 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में 13 बस्तियों ने इंग्लैंड से स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। 13 बस्तियों ने, कितने बस्ती? 13 बस्ती ने ये घोषणा किया कि हम इंग्लैंड में नहीं मिलना चाहते, इंग्लैंड से अलग रहना चाहते हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं इंग्लैंड से। ठीक ना। तो इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक ना, ये जॉर्ज वाशिंगटन जो है क्रांति में जो है नागरिक सेना का नेतृत्व किया था, जो कि आगे चलकर अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बना। प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका का। ठीक ना, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। ठीक ना, जॉर्ज वाशिंगटन था। और ये जो 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी की बोस्टन चाय पार्टी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था। अंत में 3 सितंबर 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि, पेरिस में समझौता हुआ। समझौता द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हो गई। और 1789 ईस्वी में जो है अमेरिका का नवनिर्मित संविधान लागू हुआ, जिसमें अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई तथा संघ पद्धति स्वीकार की गई। और संघ पद्धति जो है स्वीकार की गई। अब देखिए, संविधान के अनुसार जो है मार्च 1789 में नए सरकार का गठन हुआ। कहाँ पे? अमेरिका में, जिसका कि प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया। और 1861 में दासता के समर्थक और विरोधी राज्यों में गृह युद्ध हुआ। दासता के समर्थक कौन से? दासता के समर्थक कब? 1861 में। और इब्राहिम लिंकन ने 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का अंत किया। तो दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1863 में, 1 जनवरी 1863 में दास प्रथा का अंत किया। और 4 मार्च 1865 को लिंकन की हत्या कर दी। लिंकन की हत्या जो है 65 में हुई, 1865 ईस्वी में 4 मार्च को। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति को जानेंगे। ये अमेरिका का क्रांति खत्म हो गया। अब देखिए फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति
तो देखिए फ्रांस जो है, फ्रांस में 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की महान घटना थी, और यूरोप में जो है सर्वप्रथम ऐसा सबसे बड़ा घटना हुआ था, इसलिए ये जो है पहली घटना थी। और 14 जुलाई 1789 को यह खूनी क्रांति हुई। यहाँ पर जो है खूनी क्रांति हुई। लुई 16 को फांसी दे दी गई, और इसी दिन जो है 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ठीक ना, इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। क्लियर है। अब देखिए 27 अगस्त 1789 को नागरिकों के जन्मजात मौलिक अधिकारों की घोषणा हुई, तथा 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना 1792 ईस्वी में हुआ, और 1795 में फ्रांस में कन्वेंशन ने नए संविधान को स्वीकृति प्रदान कर एक 5 सदस्यों की समिति, जिसे कि डायरेक्टरी का गठन किया गया, जिसे डायरेक्टरी भी कहते हैं, का गठन किया गया, जिसका कि शासनकाल 1795 से लेकर के 1799 तक रहा। ठीक ना, इनका शासनकाल 1775 से 1799 तक रहा। अब देखिए 1799 में जो है नेपोलियन ने फ्रांस के शासक की बागडोर अपने हाथों में ले ली। नेपोलियन ने फ्रांस का जो बागडोर है अपने हाथों में ले ली कब? 1799 में। वह 1804 में फ्रांस का सम्राट बना, तथा 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। उसे सेंट हेलेना द्वीप निर्वासित कर दिया गया, जहां 1861 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक ना, नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई। और नेपोलियन कोड जो है उनके द्वारा कानूनों का संहिताकरण किया गया, जिसे नेपोलियन कोड कहते हैं, जिसे कि नेपोलियन कोड कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए फ्रांस की क्रांति जो है, फ्रांस की क्रांति पर मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर एवं रूसो का प्रभाव था। इनका जो है प्रभाव था, इसलिए मोंटेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा। मोंटेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा। स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखा था? मोंटेस्क्यू ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रूसो की पुस्तकें हैं। अब जानेंगे इटली के एकीकरण। तो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे इटली के एकीकरण को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।